कम टाइम रह गया है। मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हैं, घर का सारा काम ख़त्म किया है और जो है बस सेटिंग करती रहती हूँ, क्योंकि रात को ना मेरे हस्बैंड इस रूम में भी आते हैं, उस रूम में भी जाते हैं, इजहान भी तीनों रूम घूमता है ना, इसलिए सारे कमरे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मुझे रोज़ काम करना पड़ता है। खैर कोई मसला नहीं है, छोटा सा ही तो घर है। अभी जो है सबसे पहले तैयारी करते हैं, फिर इफ़्तार बनाने का भी टाइम हो गया है। चिकन को निकाल के रख दिया। आज मैंने सोचा मैं स्पैगेटी बनाऊँगी, रोज़ रोटी चावल, आज कोई नई चीज़ बनाते हैं। इजहान खाला के साथ बैठा हुआ है और जो है अभी हम करने लगे हैं तैयारी थोड़ी बहुत। ये खिड़की खोल देती हूँ ताकि ठंडी हवा आएगी ना, घर थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगा। जल्दी से तैयारी करते हैं और फिर आप सबसे ना मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एकदम कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज जो है मैं इतने दिनों बाद रेडी हुई हूँ। खैर अभी इजहान के पास चलते हैं, खाला के पास बैठा हुआ है, बैठा तो नहीं लेटा हुआ है, तंग कर रहा था, तो मैंने ना उसको अपने सामने लिटा के फिर नमाज़ पढ़ी। अभी आई हूँ, थोड़ी बहुत रेडी हुई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं स्पैगेटी का सामान रेडी करने के लिए, क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगता है, ख़ास तौर इसका मसाला बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा अभी से मैं शुरू कर देती हूँ, बाद में ना देर ना हो जाए। अभी इजहान के पास चलते हैं, ये मोबाइल उठा लेती हूँ, मैं इस पर ना टाइम देखती रहती हूँ और मुझे लगता है काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए हैं। सुबह से मोबाइल नहीं उठाया, पहले इजहान में बिज़ी थी, फिर अभी काम में बिज़ी थी, अभी इफ्तार में बिज़ी हो जाऊँगी और मैसेजेस सबके ना मैं रात में ही देखूँगी। बहुत काम होता है, अकेली हूँ फिर भी बहुत काम होता है। खैर अभी फ्रूट चाट भी बनाएंगे, खाना भी बनाएंगे। अभी चलते हैं मोहम्मद इजहान के पास, खुद ही अपने से बातें कर रहे हैं और खाला है इसके सामने बैठ के कुरान पाक पढ़ रही है। शुगर है चुप तो। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पे बन रहा है फ्रूट चाट और मैं बना रही हूँ स्पैगेटी के लिए सामान सारा। ये सब ले आई हूँ। बंद गोभी नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं लेके, जानबूझ के बोलते हैं उसमें, उससे ना पेट में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। खैर अभी ये मसाला सारा बनाते हैं। यहाँ पर जो है ना बैठ के फ़र्श पे जिस तरह से कटिंग होती है ना सब्ज़ी की और फ्रूटों की, इससे इजी तरीका और कहीं नहीं होगा, ना मार्बल पे ना खड़े होके कहीं भी। हाँ लोग कर लेते हैं, पर यहाँ पर ना सुकून से बंदा नीचे बैठ के आराम से काट लेता है। पर यह कि यहाँ पर आंसू बहाए जा रहे हैं, अलीफा पता नहीं क्यों रो रही हैं, रोए जा रही हैं, कब से रोए जा रही हैं पता नहीं क्यों, खामखा रोए जा रही हैं। तो आपको पता होगा रीज़न क्या है। खैर अभी यहाँ पर अलीफा बनाने की तैयारी करें। क्या बना रही हैं आप? स्पैगेटी बना रही हैं भाई। ये स्पैगेटी की तैयारी इस तरह होती है, क्योंकि रोटी ना आप खाते हैं ना खाला खाती है, खाला को भी चटपटी चीज़ का दिल करता है। क्योंकि कल पकौड़ों के साथ एक और चीज़ भी थी, इसलिए मैंने रोटी बनवाई नहीं थी, मैंने पकौड़े के साथ रोटी में खाता हूँ। तो वही मैंने आपको बताया पकौड़े के साथ रोटी खाना, या आप खाती थी पंजाब में? अच्छा चले शुरू से खाते हैं शायद। ये देखिए जी, खाला ने फ्रूट चाट के अंदर किन्हों निचोड़ दिया है, पर ये गिटके नहीं निकालते हैं। जब ये मेरे मुंह में ये गिटक आती है ना तो बड़ा कड़वा कड़वा लगता है। ये थोड़ी सी निकाल लिया करें, ये बड़ा मुंह में आती है, बड़ा कड़वा जहर होता है ये कड़वा। अब इसके ऊपर हम आज मैं सोचूं उसके बाद थोड़ा सा टाइम भी मिलाऊँ आज। चले लेट्स सी पानी। खाला बोले नहीं चले, मैं अपने वाले हिस्से में पार्ट में ना टाइम लाऊंगा। खाला जो ना हर चीज़ में खाला को कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन लगती बाद में टेस्टी वही है जो मैं कहता हूँ। पहले मना करती है खाला, बाद में टेस्टी लगता है। और यहाँ पर जी ये बंदा जो है ना हमारे साथ अफ्तारी कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरे को लाते मार रहा है, अफ्तारी कर रहा है अपनी खामोशी से साथ हैं। ईजान जिज्जू खिंचा हो गया, ईजान का जुज्जू खिंचा हो गया ईजान का। चलो भाई कोई जुज्जू बना के देते हैं जुज्जू। अच्छा बड़ी बात, यहाँ पर प्याज का मसाला हमारे आँखों में नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से उठ जाऊँ तो बेहतर है। फाइनली यहाँ पर देखिए फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी आज बनाई है खाला है, मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे ना आज बहुत सारी बनी है, ख़त्म कर लेंगे मुझे पता है। खैर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बन रही है हमारी स्पैगेटी। ऑयल मैंने डाल लिया, सबसे पहले इसमें ये डाल देते हैं प्याज, फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। एक चीज़ मैं बनाना ही भूल गई, लहसुन, ये तो छिलना ही भूल गई, अभी इसको तो जी यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने लाइन वाइज बना के रखा हुआ है। ये भी सॉसेस भी निकाल लिए हैं। अभी मैंने इसमें प्याज भी डाले हैं और अदरक लहसुन भी डाला है, तो अभी इनको अच्छे से भून के ना फिर इसमें दूसरे मसाले भी ऐड करते हैं। फाइनली स्पैगेटी रेडी हो गई, बस अभी एंड में पकोड़े बना लेंगे। ये वकार भाई के लिए मैंने निकाली है स्पैगेटी, वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा निकालिए। अभी चल के उनके घर दे के आते हैं,
अभी इजहान भी उठा हुआ है, इजहान को और स्पैगेटी को देख के आते हैं। देखते वकार भाई सबसे पहले क्या चीज़ लेंगे। चल दोनों चीज़ें उनकी बहुत फेवरेट है, जैसे कि इजहान हो गया और स्पैगेटी हो गई। चल के ना उनको देते हैं। चले इजहान चाचू के पास चले। मोबाइल तो छोड़ दो खाला का। अभी जो है ना बाइक सोच रहा हूँ कुछ बनवाने का, सर्विस कराने का, तो अभी जाते हैं। तो भाई भी आए मैं ऊपर से नीचे। अच्छा ये कचरा भी मैंने नीचे से जाके फेंकना है, क्योंकि मैं सुबह ला के रख दिया था। मैंने चलो जाते फेंकते जाऊँगा। तो बाइक पर रखते ये भी और जाते हैं, कुछ बाइक का हुलिया ठीक करते हैं, सर्विस कराते हैं, ऑयल शॉयल चेक कराते हैं। क्योंकि बाइक का ना बहुत टाइम हो गया, मैंने सब कोई काम नहीं कराया। इसको भी ध्यान रखते हैं, फिर उसको भी चेक करेंगे बाद में। अब वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त खड़ी हुई है, क्योंकि कम यूज़ हुई है, इसका ही करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अभी नीचे आया था मैं रात के टाइम में आके, यहाँ पर सारा कचरे का जो है ना पूरे घर का कचरे का थैला एक बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि बड़ी बाल्टी का शॉपर होता है, उसमें सारा कुछ आ जाता है। तो बना के भी मैं यहाँ रख देता हूँ। अभी मैं सोचा जाके फेंक के आता हूँ, और 2-3 काम और भी करने थे, और मैंने सोचा पानी भी कोई चढ़ा देते हैं, टंकी फुल कर देते हैं, ठीक है, फिर यूज़ आती रहती है 4-5 दिन। तो मशीन चल रही है, और अभी मैं यहाँ खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ जब तक टंकी फिल नहीं होगी, और टाइम भी बहुत कम रह गया है। देखिए पूछें घर वालों से, अगर कुछ चाहिए तो वो भी लेते जाते हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 5:49 हो रहे हैं। निकलते हैं फ़ौरन, और शायद आज मेरी जो है ना एक चीज़ है वो भी आ जाए, तो वो भी दिखाते हैं आपसे क्या ऐसी चीज़ है जिसका मैं इतने दिनों से बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। गाइस पानी की टंकी भर के नहीं दे रही, और मैं यहाँ फंस गया, आज बाइक नहीं बनवा सका। चलो अफ्तार के बाद जाऊँगा, आराम से बनवा के आऊँगा। तो फिर ये फेंक के आते हैं। और पानी मंगवाया था फ़िल्टर का, वो आ चुका है, क्योंकि मेरी दोस्त की शॉप है, वो आर ओ प्लांट लगाया उन्होंने, वहीं से मैं मंगवाता रहता हूँ। और नेस्ले का अलग से मंगवाता हूँ, वो नेस्ले का भी आता रहता है उनके पास कंपनी का, तो वो इजहान और अलीशा के लिए मंगवाता हूँ। तो अब तो ये 2 किस्म के फ़िल्टर के पानी हमारे घर पे आते हैं। तो अभी भाई एक पहुँचाने गया, एक ये रखा हुआ है, और बाइक भी बाहर खड़ी हुई, आज नहीं मंगवा सका। चलें कोई मसला नहीं, इसमें भी अल्लाह पाक की बेहतरी होगी। अफ्तार के बाद चले जाएंगे भाई, आराम से कौन से बनवा के आएंगे। गाइस चलें जी गाइस, यहाँ पर देखें, यहाँ पे अभी हमारे पकोड़े बन रहे हैं। हम एंड में बनाते ताकि ठंडे ना हो जाए। बस अभी ऑयल भी गर्म हो रहा है, सबसे पहले पकोड़े बनाते हैं। चलें जी गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा खोले, अभी भी अज़ानें हो रही हैं। और यहाँ पे देखें हमारा यम्मी पकौड़े, और ये रहता है आपके हाथ का रहता। अभी आए हैं शॉप पे, और मैंने सोचा अपनी बाइक बना लूँ। मेरी बाइक वो खड़ी हुई है सामने, हैंडल नजर आ रहा होगा मशीन के पीछे। तो अभी बाइक का टाइम मिला है, मैंने चले अफ्तारी के बाद जाऊँगा, बनवा के आऊँगा। तो इससे 2-3 चीज़ें लगवाते हैं, सर्विस, ट्यूनिंग, ऑयल वगैरह सब करवाते हैं। क्योंकि जब से 1 to 5 है इस बाइक को मैंने थोड़ा सा कम ध्यान दिया है, लेकिन देता हूँ ध्यान हर बाइक पे, अपनी बाइक के मेंटेन रखता हूँ। तो एक्सीडेंट वजह से अभी थोड़ा मौका मिला है, अभी दोस्त भी बैठे थे, मैंने चले अपनी बाइक मारता हूँ। तो अभी बाइक आके देखें, इस तरह की बाइकें भी आती हैं यहाँ पर बढ़ने के लिए, बहुत बेकार तरीके की। मिट्टी देखे कैसे चढ़ी हुई है, क्या ख्याल ही नहीं खाया यार। तो ये बाइक की शॉप पे अक्सर आती है बनने के लिए, मैंने भी अपनी बाइक लाई है, अक्सर मैं यहाँ से बनवाता हूँ। इनके मैकेनिक अच्छे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेटिव हैं, और अच्छी काम करके देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम मैंने करा लिया बाइक का, बिल्कुल चमक रही है ज़बरदस्त किस्म की, और सर्विस वगैरह करवाई है पूरी। और इसके जो ब्रेक लाइट का इशू था वो मैंने सेट करवा दिया। ब्रेक लाइट जल के, ब्रेक में नहीं जलती लेकिन वैसे लाइट के साथ जलती है। अच्छा सीट थोड़ी सी नीचे हुई थी, इसके वजह नीचे से वेल्ड वगैरह का ख़राब हुआ है, इसमें भी 1000-1200 का खर्चा है। पूरी सीट फर्स्ट क्लास करूँगा मैं कवर के साथ, अभी फ़िलहाल नहीं करवा रहा। बाकी इंडिकेटर वगैरह, लाइट्स वगैरह सब ऑन हो गई है, ट्यूनिंग सर्विस, ऑयल वगैरह सब चेंज हो गया है। और अभी भी जस्ट मैं घर आया हूँ, और बिलाल भाई का मैसेज आया था, उनके बच्चों का कोई सामान रह गया, वो भी मैं ख़रीद के आया हूँ उनके बच्चों के लिए। और अलीशा के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम अलीशा का मूड हो रहा था जब मुझे हिस्बा ने अफ्तारी की बात कहा था, लेकिन अभी मैंने बाय कर लिए। चलो अलीशा सो ना रही हो तो उनको दे देता हूँ आइसक्रीम, खुद के लिए कौन लाया हूँ। और अगर जाग रही हुई तो अलीशा खा लेगी, अदरवाइज़ कल अफ्तार के बाद अलीशा खा लेगी, क्योंकि आज मूड रहा था खाने का। और खाला और अलीशा के लिए दही भी लेकर आया हूँ, साइड पॉकेट में रखी हुई मैंने। तो बस अभी गेट लॉक करते हैं, चलते हैं ऊपर, और थोड़ा सा ज़ख्म को पट्टी शट्टी करते हैं, क्योंकि पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत रहेगा हल्का फुल्का, वो भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। बर्तन है जो मैं सोच रहा था धो लूँ सोने से पहले, और सहरी का टाइम होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा या घंटा रहेगी 4 बजने में। 4 बजने में 30 मिनट्स या 40 मिनट्स रह गए। तो खैर अभी बर्तन धोते हैं, क्लियर करने के बाद फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, क्योंकि मुझे सारे बर्तन धोने थे। अभी खाला या अम्मी उठ के धोएंगी, तो बेहतर ही मैं धो लेता हूँ। कुछ मैंने धो दिए थे, और ये साफ़ करके रखे हुए, इसको भी क्लियर करके रखते हैं अपनी जगह। उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करूँगा। और छोटी सी शेयरिंग ये थी मेरी, कल जो है ना, मैं कल शायद संडे का दिन है, और मेरा रोज़ा भी होगा, मुझे दोपहर को निकलना एक जगह पे, और वो थोड़ा दूर है यहाँ से का। और वो क्या है, किस लिए, ये आपको ऑलरेडी मैं एक दफ़ा हिंट दे चुका हूँ कि सरप्राइज़ है थोड़ा छोटा सा लिजवा के लिए। उसी सिलसिले में मुझे जाना है, और वहाँ से वो चीज़ लेते हुए, यानी इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी कि अफ्तारी से पहले यहाँ करूँ, क्योंकि घर पे अफ्तारी मैं करता हूँ, मुझे सुकून बहुत आता है घर पर अफ्तार करना।
अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 3rd रोज़ा हो चुका है। अभी 4th रोज़े की तैयारी करेंगे हम सुबह में। और दही वगैरह मिला के रख दी थी यहाँ पर, फ्रिज में इसलिए रखी क्योंकि खाला बोलती है मुझे ठंडी दही तबीयत ख़राब होती है और अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं बाहर ही रखता हूँ फ्रिज से। तो खैर अभी फ़िलहाल सबको क्लियर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। चलें गाइस, सिर्फ ये 2 कप रह गए और बाकी सब कुछ क्लियर हो गया है। दिखने तो वैसे ही कम लग रहे थे, काफ़ी प्लेट्स थी, सारी मैंने धो के रख दी ऊपर सुखा के। और कुछ ये जग और ये एक बॉल भी है जो कि मैंने धो के रख दिया। तो खैर फिनिश हो गया, चलते हैं अंदर बैठ के जी मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहा था और उसके साथ साथ मैं इस बंदे से बात भी कर रहा था जो कि मुझे कल जो है इंशाल्लाह जहाँ जाना है तो उनसे मेरी डील डन हुई है। खामोशी से सब सो रहे थे अंधेरे में, सुकून से, अंधेरे में तो नहीं, खैर रोशनी की हुई है मैंने, खैर रोशनी वगैरह में की हुई है। तो उससे बात डन हुई है, इंशाल्लाह ताला कल मुझे जाना है। और इसके साथ साथ 2 चीज़ें मुझे और भी शेयर करनी आने वाले वक्त में, फ़िलहाल उसके बारे में बात चल रही है, जब हो जाएगी फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर बताएगा आपको इंशाल्लाह। और जितने भी लोग हमें जहाँ से देखें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक करें और जितना हो सके शेयर करें। आगे जाके मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कुछ प्रोमिसेस है अलिशा से। सबसे पहला प्रॉमिस मेरा ये था कि कराची आने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि अपना जो पुराना विंडो एसी है वो बेच दूँगा, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी जगह कंज्यूम हो गई थी गैलरी की, और वो मैंने निकलवा के रख दिया था। नेक्स्ट गर्मियों तक मेरा प्रॉमिस था कि मैं एक एसी लगाऊंगा, जो कि मैंने पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल किया मैंने अपना प्रॉमिस। तो मैंने अपना एयर कंडीशनर ले लिया, इसका बॉक्स मैंने एसी रखा है, कहीं काम आ सकता है। बाकी एक और भी बॉक्स था वो बड़ा था, लेकिन खैर यही काफ़ी है, वो मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। ये मैंने रख लिया था संभाल के लिए। सबसे पहला प्रॉमिस एसी का पूरा हुआ। सेकंड प्रॉमिस मेरा अलिशा के साथ था कि आपको वॉशिंग मशीन लेके दूँगा। तो मेरी ये वाली वॉशिंग मशीन बिक चुकी है, वैसे तो बहुत कम प्राइस में बेची है क्योंकि जाने वाले थे अपने थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई मसला नहीं, खैर है आपस में चलता है। क्योंकि मेरे ऊपर वाली कज़न भी कहती है आपने बहुत सस्ती देती है, तो मतलब जाने में क्या कह सकते हैं, अपनों से क्या मुनाफा। तो दूसरा वॉशिंग मशीन का प्रॉमिस था। तीसरा मेरा प्रॉमिस था इस रूम के हवाले से जहाँ हमने चारपाई रखी, वो चारपाई भी रिमूव करेंगे हम। वो प्रॉमिस भी पूरा होने का टाइम आ गया, क्योंकि टाइम मैंने काफ़ी डिले किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब आप उठा लें, क्योंकि ये ना वो ख़राब हो जाए, मैला हो जाए, उसका जो है ना चीज़ जो है ना डैमेज हो जाने का खतरा, तो अब उठा ले। तो मैं कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह, उसके लिए तीसरा प्रॉमिस ये पूरा किया। मतलब 2-3 प्रॉमिस थे मेरे अलिशा के, जो अलिशा ने मुझे कहा था कि आप ले देंगे, मैंने बिल्कुल ले देंगे। तो मैंने तीनों प्रॉमिस पूरे कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलें देखते हैं अभी वक्त जिस तरह गुजर रहा है, और भी प्रॉमिस हैं वो भी पूरे करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। अभी मेरी जो है उस बंदे से बात चल रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं उसको तबियत से रगड़ूँ, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि किसी के रेफरेंस से मैं गया हूँ उसके पास। अच्छा जी देख, बातें ये है कि मैं आपको सीधी बात करता हूँ, एक ऑर्डर हमने दिया, उसको एडवांस में दे के आया, एडवांस देने के आया, उसने मुकर्रर टाइम मुझे बताया, उस मुकर्रर टाइम से भी 5-6 दिन ऊपर चला गया। मैंने चले खैर रमज़ान है, कोई मसला नहीं, रमज़ान आ रहा है इसलिए मसरूफ़ होगा। फिर वो बंदा कह रहा है मेरे ऑर्डर्स लगे, ये लगा वो लगा, झूठ। समोसे थोड़ी है भाई, एक चीज़ बिक रही है आपकी, और वो मतलब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एक फर्नीचर का सेट लिया, ये सेट पूरा एक मुकम्मल मैंने ले लिया, ठीक है, इसका मैंने ऑर्डर दिया, मिसाल दे रहा हूँ, ऑर्डर दिया। अब वो फर्नीचर की दुकान पे एक समोसे की दुकान में फर्नीचर की दुकान में फ़र्क होता है। अब रोज़ाना डेली बेसिस पे हर घंटे कस्टमर आ रहा होगा उसके पास, कहने का मकसद ये हर घंटे उसके पास कस्टमर आ रहा है, उसको मतलब बात करने की फुर्सत नहीं, तरीका नहीं है बात करने का, मतलब हर घंटे में कस्टमर है, उसको फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं मिल रही, दिन रात उसका कस्टमर लगा हुआ है, ऑनलाइन भी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कारोबार कोई चमकता हुआ नहीं था। मैं देख के उसकी शॉप पे इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि समझ तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर क्या कहें, अब रेफरेंस था, वरना आपको पता है तो थोड़ा सा ना तबियत में सेट ज़रूर करता, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने उसको जान लिया, लेकिन 1-2 टोक मारने का सोचा हुआ है मैंने उसको बाद में। अभी देखें, लेट्स सी कल फाइनल करते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। गाइस आज जो है बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैं अम्मी के पास नीचे चले गई थी, तो बातों में काफ़ी टाइम लग गया। खैर अभी हम बना रहे हैं पुलाव, मेरे हस्बैंड वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लहसुन को पीस रहे हैं और फ्रूट चाट बना रहे हैं, साथ में इजहान भी खेल रहा है, और मैंने यहाँ पर इन्होंने चावल भी भिगो के रख दिए थे, अभी फूल गए माशाल्लाह। अभी हम चिकन डालेंगे और अपना पुलाव बनाने लगे हैं। चलो भाई इसमें हम डाल देते हैं चिकन, ये ब्राउन हो चुके हैं काफ़ी। आज अलिशा अकेली थी और बहुत सारे काम में फंसी थी, मैंने सोचा मैं भी मदद करता हूँ। मैंने सिर्फ फ्रूट चाट मदद करी, बाकी सारा अलिशा ने काम किया माशाल्लाह। क्या बात है यार, अकेला घर संभाला हुआ है, क्या बात है अलिशा, क्या बात है। लोग रे घर में 10-10 लोगों की मदद के लिए अकेली लगी रहती है, 10 के बराबर है कि भाई मैं मानता हूँ इस चीज़ को। खैर अभी यहाँ पर जो है ना पुलाव बना रहे हैं, और साथ में मैं सिर्फ फ्रूट चाट कर रहा था और सिर्फ इजहान का ख्याल रख रहा था। इजहान वहाँ खेल रहा है, बाकी सारी सफाई सब कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अलिशा को, समझदार है वैसे मेरी वाइफ, क्या बात है। इसे प्यारे हाथों से खाना अच्छा बना के खिलाती है, कुछ जो बनाना नहीं आता वो अवॉइड कर जाती है। कल ऐसी ज़बरदस्त पैकेट बनाई, सबने तारीफ़ की माशाल्लाह। आज जो है पुलाव बन रहा है,
तो यहाँ पर ये भी मिर्च मसाले मिलाए जा रहे हैं। इसमें आपने मसाला मिला दिया ये वाला? वाह भाई वाह, क्या बात है। यखनी पुलाव बनाओ ना लजबा, यखनी पुलाव ऐसे नहीं बनाती जैसे पहले बनाती थी। काफ़ी टाइम लगता है। तो चलो खैर है, कोई मसला नहीं, अकेले जनी क्या क्या करेगी, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं अंदर, जो बच्चा कुछ फ्रूट है वो बनाने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर जो है ना अफ्तारी हमें सेटअप यहाँ से चेंज करना पड़ा क्योंकि गैस खत्म हो गया, क्योंकि लोड शेडिंग शुरू हो गई गैस की। पता नहीं क्यों, अम्मी भी नीचे फ़ोन करती है, बोला गैस है, मैंने नहीं ख़त्म हो गया, लोड शेडिंग हो गई। तो यहाँ से हमें अभी शिफ्ट किया है, अपना सेटअप यहाँ लगाया है। ज़मीन में बैठ के पुलाव बना रही है यहाँ बैठी मेरी बात। कैसा लग रहा है लिशबा? ये लग रहा है गाँव में बैठी हूँ। गाँव में बैठी हो? अच्छा, गाँव को मिस नहीं करने देते हम, आपको पता है। तो यहाँ पर ही सिलेंडर मैंने लगाया था, शुक्र है भरवा के आया था, इसलिए मैंने आपको बोला था भरवा दें। या अल्लाह, ये कब हुआ था? ये तो मुझे रोकती थी, मैं खुद बना के आया। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर छोटा मोटा फ्रूट खाला ने अपना बना के रखे अलग। ये ठंडा खाने से खाला खाओ, ठंड लगती है। तो चले अभी अंदर चलते, जान खेल रखे निकला। यहाँ पर देखे, ये हमारे रोल फ्राई हो गए, पकोड़े बनने वाले हैं। ये मैंने निकाला, बस पकोड़े बस। अब सामान तो रखना शुरू करें। ये मैं बस पुलाव देके 2 मिनट, 1 सेकंड में आई पुलाव देके। इसको देना वकार भाई को। और ये क्या करना है? ये क्यों कैसे? आप सामान रखे बस, ये पकोड़ों को देख रही है जल ना जाए। मैं 2 मिनट में आई, सही है। सैलेड भी निकाल के इसके अंदर से? हाँ, सैलेड भी इसमें डाला है, इसमें रायता भी डाला है, पुलाव भी डाला। तभी देकर आती हूँ, फिर घर में सामान रेडी करके। इजहान का चाचू, इजहान के भाई इजहान से मिलने आए हुए, और इजहान लिफ्ट ही नहीं करा रहा। किससे बात कर रहे हो? अब इजहान ने देखा कहाँ है? मीटिंग कर रहे कोई। भाई सब ने अफ्तारी के बाद प्लान बनाया था कि इजहान से मिलने आए थे। अभी तो नाम भी लेते ना। हुसैन, आप किससे मिलने आए हो? हसन किससे मिले हैं आप बताओ? सर ऊंचा बोलो। किससे मिलने आए हो? बोलो। ईशान, ईशान, ईशान से मिले। ईशान छत पे भी हम गए थे ना, ऐसे बोलते हैं ईशान। ईशान से। और ये बेबी बोलते हैं ये। बेबी और वो ईशान, ये दोनों जो है ना ईशान के फैन हो गए भाई। ईशान के बाद आए थे, ईशान के बाद खेलते हैं। ये खासतौर पर ईशान को खिला रहा होता है। क्या बात है। और हमजा भी ईशान से गया था। इजहान की मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही आज। अभी रौनक लगी है, कुछ देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। अब मेरे कज़न भी आ रहे हैं, हम लोग बैठेंगे, गपशप लगाएंगे थोड़ा सा। वो बेचारा सीढ़ियों में ना ऊपर वाले को जाले उतार रहे हैं और उनसे बोल रहे कि मुझे वो दो, मेंटेनेंस दो। ये छोटा सा व्लॉग एंड करते हैं, और मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में एंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा लंबा ना हो जाए। ये हमने सोफ़े का ऑर्डर दे दिया है, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक सोफ़े भी आ जाएंगे, और फिर आप सबको दिखाएंगे कि हमने क्या लिया माशाल्लाह से। अभी हमने भी पिक नहीं देखी, बस जो डिज़ाइन हमने उनको बोला ना, हमने भी बस वही डिज़ाइन देखा हुआ है। फिर जब आ जाएंगे ना तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और वो रूम भी अच्छे से सेट करेंगे ना तो पूरा डिटेल वाइज आपको दिखाऊँगी। उसमें हम पर्दे भी लगाएंगे और कारपेट भी रखेंगे और सोफ़े भी रखेंगे, तो पूरा रूम बहुत ही अच्छा रेडी हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन तक दिखाऊंगी। बस बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।